अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक दोस्त का यूएसए वीज़ा ग्रांट होकर आया था। तो आज मैं इसी के मतलब आपको डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस भाई की प्रोफाइल कैसी थी, और ये आपको बताता चलूँ कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। तो इसके साथ बाकी इनका इंटरव्यू कब था, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, और यूएसए वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप खुद भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आपको बहुत इजी जो है ना ये वीज़ा लगेगा अप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस भाई का नाम मंजूर हुसैन है, और इनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो 20 अप्रैल को थी, 20 अप्रैल को इनकी अपॉइंटमेंट थी, और उसी दिन वीज़ा इनका अप्रूव्ड हुआ और इनको अप्रूवल लेटर मिल गया था। और ईद से एक दिन पहले इनको पासपोर्ट रिसीव्ड हो गया था, और 25 अप्रैल से इनके वीज़े की वैलिडिटी स्टार्ट है, जो कि 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा है। तो सबसे पहले आपको मैं यूएसए वीज़ा के बारे में बता दूं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इसके लिए एक तो स्पेन या नदरलैंड की तरह या जिस तरह तुर्की का वीज़ा अप्लाई होता है, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। इसमें आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको वीज़ा फ़ीस चालान फार्म निकालना होता है। वो चालान फार्म आप निकालते हैं, उसके लिए आपको अपनी आईडी बनानी पड़ती है। आप अपना यूज़र नेम एंटर करते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, आईडी बना के आप चालान फार्म निकालते हैं, जो कि इस वक्त 31,200 रुपया फ़ीस है। आप वो फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस पे करने के तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि कराची इस्लामाबाद दोनों सेंटर्स में इस वक्त जो अपॉइंटमेंट है वो अगस्त 2023 की मिल रही है। और जब आप अपॉइंटमेंट हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको DS-160 फॉर्म, जो कि B1 B2 वीज़ा के लिए होता है, वो फिल करना होता है। उसमें आपकी जो है फैमिली की डिटेल होती है, आपकी पर्सनल डिटेल होती है, आपके पासपोर्ट की डिटेल होती है। फिर आपने अपना पर्पस ऑफ विज़िट बताना होता है कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं। आपने अपनी स्टडी के बारे में बताना होता है। आपने अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो बताना होता है। जब आप ये फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है। वो आपने अपने पास से उसका प्रिंट निकाल के रखना होता है। तो अब जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपने ये कंफर्मेशन लेटर साथ लेके जाना होता है, और अपॉइंटमेंट का जो कंफर्मेशन लेटर है वो भी आपने साथ लेके जाना होता है। तो इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसके साथ आप बैंक स्टेटमेंट साथ लेकर चले जाएं। अगर 7-8 लाख भी आपकी बैंक स्टेटमेंट हो तो ठीक है, रीज़नेबल है, लेकिन अगर 1 मिलियन से ऊपर हो तो बेस्ट है। इसके साथ आपके पास टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, वो आप साथ लेकर जाएं। FRC आप साथ लेकर जाएं। अगर आपने कोई इनविटेशन यूएसए से मंगवाया तो वो आप साथ लेकर जाएं। फिर कंफर्मेशन लेटर, और इसके साथ अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन लेटर ये आपके पास होगा। और इसके साथ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो आपने NOC अपने पास, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, वो आपने अपने पास रखनी है। तो ये मेन मेन डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं। हालांकि वहाँ पे चेक नहीं होते ये डॉक्यूमेंट्स, यूएसए एम्बेसी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देखती है, लेकिन फिर भी आप अपने पास ये रख लेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो हो सकता है कि 100 में से एक आध केस में देखा जाता है कि कभी कभार ये डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए न्यू, और जितने भी ओल्ड पासपोर्ट हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसके साथ आपने कंफर्मेशन लेटर और अपॉइंटमेंट का जो कंफर्मेशन लेटर है ये आपने लाजमी साथ लेके जाना है। NIC की कापी आपके पास होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने हैं। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया तो आपको सिंपली तौर पर
अप्रूवल लेटर दे दिया जाता है और आपका पासपोर्ट अपने पास रख लिया जाता है, और इसी से आपको आइडिया हो जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया है। बाकी शेंजन कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि 3 3 महीने जो है आपका पासपोर्ट एम्बेसी अपने पास रख लेगी। तो आपसे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में से ही पूछे जाते हैं। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में जो कुछ आपने बताया होता है, आपने जो रीज़न दिया होता है अपने विज़िट का, जो आपने पर्पस ऑफ विज़िट बताया होता है, उसी के बारे में पूछा जाता है कि आप यूएस से क्यों जाना चाह रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो आप वो बता देंगे। अगर आप विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप वो बता देंगे कि जी मैं टूरिज़्म पर्पस के लिए जाना चाह रहा हूँ। कोई बिज़नेस मीटिंग है तो आपने वो बता देना है। इसके बाद आपसे आपकी फैमिली के मतलब पूछा जा सकता है, और अहम क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आप कितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे और कौन सी जगह पे जाएंगे। और इसके अलावा मज़ीद जो अहम क्वेश्चन होता है कि आप क्या करते हैं, आपका बिज़नेस है तो किस किस्म का आपका बिज़नेस है, आपकी मंथली इनकम क्या है, और आपसे जस्टिफिकेशन भी ली जा सकती है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए अपने बिज़नेस के बारे में, किस डेट से आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने ये अपनी एप्लीकेशन फिलिंग करते हुए सब कुछ बताना होता है। तो आपने ये अपना फॉर्म रीड किया होना चाहिए, और अलिफ से लेकर ये तक और ए से लेकर जेड तक आपको सब पता होना चाहिए कि जो भी वीज़ा ऑफिसर पूछे और आप वो उसको वो बता दें। और उसके बाद ये हो सकता है कि आपने कोई ट्रैवल किया हुआ है पहले किसी भी शेंजन कंट्री या तुर्की या किसी भी कंट्री का, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस कंट्री में कौन कौन से प्लेसेस देखने गए थे या आपने विज़िट किए थे। तो इसके बाद अब मैं आपको इस भाई के बारे में बताता हूँ। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं तो इन्होंने एक उम्रा किया था, इसके अलावा इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सिर्फ 5 ईयर्स के अंदर अंदर जो विज़िट किया वो बताया जाता है, तो उसमें इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया गया था। इसके बाद इनका अपना बिज़नेस था। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि जी मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैंने इनको यही कहा था कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वीक है तो आपका चांसेस नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा कि जी मेरे वहाँ पे इक्का दुक्का क्लाइंट्स भी हैं। तो फिर मैंने इनको कहा था कि आपकी बिज़नेस मीटिंग शो करते हैं और बिज़नेस मीटिंग के तौर पर आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसमें आपके चांसेस होंगे। तो इनका जो वहाँ पे क्लाइंट था उसका मैंने इनके एप्लीकेशन फॉर्म में बता दिया था। उनका नाम वगैरह उनका एड्रेस जो भी है वो मैंने मेंशन कर दिया था, और मैंने बताया था कि ये बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं। और 10 दिन का मैंने इनका प्लान दिया था कि जी 10 दिन वहाँ पे स्टे करेंगे। और ये जो पर्पस था ये मैंने इनका पर्पस दिया था। और क्योंकि इनका स्पोर्ट्स का बिज़नेस था, तो जो इनके क्लाइंट थे वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो थे इनसे सामान लेते थे। तो एक तो पर्पस ये मैंने इनका दिया था, और दूसरा इनकी अगर एज की बात की जाए तो इनकी 52 तकरीबन इनकी एज थी। तो बिज़नेस में इनकी जो मैंने इनकम शो की थी वो तकरीबन 3.5 लाख मंथली मैंने इनकम शो की थी। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से इनकी प्रोफाइल वीक थी, लेकिन जहाँ जहाँ वीकनेस मुझे नज़र आई थी मैंने इनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में इनसे यही पूछा गया था कि जी आप जो है क्या करते हैं। तो इन्होंने अपने बिज़नेस के बारे में बताया कि जी मेरा ये बिज़नेस है। तो फिर इनसे पूछा गया था कि जी आपका बिज़नेस किस किस्म का है, तो फिर उन्होंने बताया जी स्पोर्ट्स का है, और इसके अंदर हम जो है फुटबॉल का सामान, कराटे का सामान, ये सामान हम जो है सेल करते हैं, और हम जो है बाहर यूएसए कनाडा वगैरह में भी हम जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ इनसे फैमिली के मुतालिक पूछा गया था कि आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, और आप विज़िट क्यों करना चाह रहे हैं यूएसए, कितने दिन के लिए जाएंगे और क्यों करना चाह रहे हैं। और उनसे ये पूछा गया था कि जी आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने बताया था कि जी मेरा क्लाइंट है वहाँ पे, तो मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मेरी मीटिंग है। तो 10 दिन का इन्होंने बताया था कि जी मैं 10 दिन के लिए जाना चाह रहा हूँ, स्टेट को मैं जाऊँगा और स्टेट को मैं रिटर्न आ जाऊँगा। तो यही मेन मेन इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद इनको वीज़ा अप्रूवल का लेटर दे दिया था। और 25 तारीख को
इनका जो है इशूड डेट है, जो कि वैलिडिटी इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इनकी प्रोफाइल थी, इस बेस पे इनको वीज़ा मिल गया है। और अगर आप भी ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्पस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग देना होगा, क्योंकि किसी भी वीज़ा को हासिल करने के लिए आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके साथ आपकी जो पाकिस्तान के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उसके साथ आपकी जो सोशल लाइफ, जिसमें आपकी फैमिली आती है, खासकर आपकी मिसेज हो गए, बच्चे हो गए, तो ये भी शादीशुदा होने के बाद आपके बच्चे भी हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग टाई जो है वो तस्वर की जाती है। तो इससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो कुछ दोस्त जो है बिल्कुल लो प्रोफाइल पे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, तो वो जो है टूरिज़्म पे जो है वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो उनके ज़्यादातर के वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि जब आप टूरिज़्म के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।